इस कोर्स में फ्रॉम स्टार्ट टू एडवांस सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। तो काइंडली एक नेक्स्ट टाइम एक काम कीजिएगा, जो आपका जूम है उसमें आपने आपका जो ओरिजिनल नेम है उस नेम के साथ आपकी आईडी लॉगिन होनी चाहिए, ताकि मुझे इजी हो आपकी अटेंडेंस मार्क करने में। रेगुलर क्लासेस लीजिएगा एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह आफ्टर 3 और 4 मंथ्स, ये डिपेंड करता है कि ये जो कोर्स है कब तक चलेगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ठीक है। लेकिन जब ये कोर्स ख़त्म होगा इंशाल्लाह में से कुछ बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो फ्रीलांसिंग कैरियर अपना बना चुके होंगे, जॉब्स भी इंशाल्लाह होंगी। इस चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। आप लोग अगर रेगुलर क्लासेस लेंगे, क्यूरीज भी होंगी आपकी, ठीक है। वो सारी जोन सी हैं वो वन बाय वन में इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, काइंडली मुझे मैसेज में बताइएगा मेरी वॉइस सबको क्लियर है, और जो स्क्रीन है वो आप लोगों के साथ शेयर है। आप मेरी स्क्रीन जो सी है आप लोगों को डेस्कटॉप की नज़र आ रही है। मैसेज सेक्शन में काइंडली ओके का जो मैसेज है वो कीजिएगा। ऑलराइट, चले सब एक दफ़ा दुरूद इब्राहिम ही पढ़ लें, देन स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, एसईओ जौन सी है आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये जो एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना एक छोटी सी ये कैटेगरी है। कोई भी बिजनेस है उसको डिजिटली आप अगर इंटरनेट के वर्ड में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, ऑर्गेनिकली क्यूरीज के ऊपर, मतलब कोई भी टेक्स्ट आप ऐड करें या कुछ भी ऐड करें ऐसा, ठीक है। तो गूगल में जिस तरह आप सर्च करते हैं कोई भी चीज़ तो आपके सामने उससे रिलेटेड आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, कोई भी चीज़ होती है ना, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आ रही होती हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि आपने एक साइट बनाई, ठीक है। अब आपने कोई भी साइट बनाई है, उस साइट का स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका कंटेंट, इंटेंट, हर चीज़ जो है ना आपने उसको ऑप्टिमाइज करना है सर्च इंजन के अकॉर्डिंग। अब सर्च इंजन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन आपका ये है कि सर्च इंजन क्या होता है। मैं इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है, यहाँ गूगल लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक ब्राउजर है जो सर्च इंजन को सपोर्ट कर रहा है हमारी क्यूरीज को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी चीज़ ओपन करेंगे ना, कोई भी चीज़ टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखते हैं CAT कैट और आप प्रेस कर देते हैं, तो आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होगी ना, ये रिजल्ट आ गए हैं आपके सामने, ठीक है। अब ये जो वर्ड है बेसिकली ये आपकी क्यूरी है, ठीक है। और ये जो क्यूरी है इसके अगेंस्ट आपके सामने मल्टीपल गूगल रिजल्ट्स जो सा वो शो कर रहा है। उसने आपके सामने विकिपीडिया रख दिया जिसमें उसने बताया कि कैट क्या होती है, नेक्स्ट साइट, नेक्स्ट साइट, ऐसी ये चीज़ें जो सी ना आपके सामने विजिबल हो रही हैं। ये जो वर्ड मैंने लिखा है CAT कैट, इसके दो नाम हैं। जो पहला नाम है उसको हम कहते हैं कि ये क्यूरी है, जो यूज़र की है, वो अपने रिजल्ट्स जो सा है उनको फाइंड आउट करने के लिए लिख रहा है। दूसरे नंबर पे अगर एसईओ की ज़ुबान में देखा जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये एक कीवर्ड है, ठीक है। एक ऐसा वर्ड जिसको हम यूज़ करते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग रिजल्ट को फाइंड करने के लिए। अब ये सर्च इंजन जो सा है ये गूगल है जिसमें हम काम कर रहे हैं, और भी बहुत से सर्च इंजन हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास बिंग भी आ जाता है, बेदू भी आ जाता है। आप जो भी साइट बनाते हैं ना, जिस सर्च इंजन के अंदर आपने रैंक करवानी है ना, उसके एल्गोरिदम्स को आपको समझना पड़ता है। अब ये एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा।
अब ये जो क्यूरी अभी आपने लिखी थी, ये कीवर्ड है, ठीक है। अब ये जो क्यूरी है, आप इस क्यूरी को विया क्या उसे कहते हैं, वॉइस भी सर्च कर सकते हैं, आप इसको इमेज के तौर पे भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी तरीके हैं इस क्यूरी को ऐड करने के लिए, ठीक है। गूगल इमेजेस है, आप गूगल लेंस के थ्रू, इमेज के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। वरना बहुत एक फेमस टूल है डुप्ली चेकर का, रिवर्स इमेज सर्च, उसके जरिए आप सर्च कर सकते हैं सिमिलर इमेजेस को, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि ये काम किस तरीके से करता है सर्च इंजन, ठीक है। मतलब आपने कोई भी क्यूरी लिखी, अब वो परफॉर्म कैसे करेगा। आपने एक साइट बनाई, आप कहते हैं जी मैंने कैट पे साइट बनाई है, लेकिन जब मैं कैट लिखता हूँ तो मेरी साइट कौन सी है, ये पेज पे नहीं आती। ये जो बेसिकली पेज है ना आपका, ये एक सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। यूजर ने क्यूरी लिखी, उसके रिजल्ट में जो पेज आपके सामने प्रोमिनेंट हुआ, ये सर्च इंजन का रिजल्ट पेज है। और बेसिकली ये पहले ना 10, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि 10 रिजल्ट्स आपके पहले पेज पे आने चाहिए, 20 आने चाहिए, आप उनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। गूगल का काफ़ी पेजेस, फर्स्ट टू सेकंड थ्री, अब मतलब ये सारे जो से पेजेस है ना, ये रिजल्ट आपका वेरी करता है। आपने एसईओ अच्छी की हो, ठीक है, आपने सर्च इंजन के अकॉर्डिंग अपनी साइट को ऑप्टिमाइज किया हो, तो आपके रैंकिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब इसमें ये जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है ना, ये कैसे चेंज होता है। यहाँ पर सिंपल मैंने एक क्यूरी लिखी थी कैट, उसको मैंने सर्च किया, तो मेरे सामने जो रिजल्ट आया वो विकीपीडिया का कैट आया, ठीक है। लेकिन अब जैसे क्यूरी चेंज करेंगे ना, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर रख देते हैं कैट वॉमिट, ये देखें, आपने कैट वॉमिट को सर्च किया। अब आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट का पेज है ना, वो चेंज हो चुका है, साइट्स डिफरेंट हैं और आना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब जब आप इस क्यूरी को कॉपी करके फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये देखें इन्होंने अपनी ये जो साइट्स बनाई हुई हैं, इन्होंने जो आर्टिकल्स ऐड किए हुए हैं, उनमें ये वर्ड प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। उसको हम कीवर्ड कहते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये क्या होते हैं, और ये कैसे काम करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करते हैं, साइट को रैंक कैसे करवा सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक आ जाता है कि सर्च इंजन जो है ना, बेसिकली काम किस तरीके से करता है। ये बहुत समझना ना आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काम किस तरीके से करता है। पहली बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी आप कोई साइट बनाते हैं, आप उस पर कंटेंट अपना ऐड करते हैं ना, तो जो सर्च इंजन होता है ना, जिसमें आपने अपनी साइट को रैंक करवाना है, उसका एक क्रॉलर होता है। क्रॉलर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। वो क्या करता है, प्रोग्राम आपकी साइट को, आपके कंटेंट के कोड को रीड करता है, सारे कंटेंट को गो थ्रू करेगा, उसमें जो टेक्निकल इश्यूज है हर चीज़ उसको कैच करेगा, और आपको ना एक स्कोर प्रोवाइड कर देगा कि ये लें जी, ये इतना स्कोर जो सा है वो आपका है, ठीक है। अब 10 में से आपको 5 भी मिल सकते हैं, 7 भी मिल सकते हैं, ऐसे वो सारी साइट्स जो सी है ना उनके साथ करते हैं। अब क्रॉलर जो सा है ना, वो आपकी साइट पे होके चला गया है, क्रॉलर डेली भी आ सकता है, क्रॉलर हफ्ते बाद भी आ सकता है, वो तब भी आ सकता है कि आपका कंटेंट 10 दिन हो गए हैं वो क्रॉल ही नहीं हुआ, ठीक है। वो डिपेंड करता है उस पर, आपकी साइट के स्ट्रक्चर पे। समटाइम काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, इश्यूज होते हैं साइट में जब क्रॉलर आपकी साइट पे नहीं आता। अच्छा, क्रॉलर रीड क्या करता है, ये आपको मैं बताऊं। अब ये डुप्ली चेकर एक साइट है, मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, इस साइट ओपन हो रही है, ये भी ओपन हो जाए, मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने कोड आ गया। गूगल का जो क्रॉलर है ना, बेसिकली वो आपके इस सारे कोड को क्रॉल करेगा। पहला स्टेप क्या है सर्च इंजन का, कि वो क्रॉल करता है। अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेप पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज इंडेक्सिंग। ओके, यहाँ पर मैं नोटपैड में नोट करता जाता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमारे पास था क्रॉलर, और सेकंड नंबर पे आता है इंडेक्सिंग। अच्छा, अब इंडेक्सिंग क्या होती है, जब सर्च इंजन का क्रॉलर आपके पेज पे गया है ना, तो उसने एक सिग्नल जनरेट कर दिया इंडेक्सिंग को, ठीक है। उसने इंडेक्सिंग को एक सिग्नल जनरेट किया है, और वो जो सिग्नल है
वो क्या करता है इंडेक्सिंग को, वो इंडेक्स सब इंडेक्स का जी, आप कह सकते हैं कि इंडेक्स जो सा एक प्रोग्राम है उस सर्च इंजन का, वो क्या करता है कि वो जो आपका कंटेंट है ना पूरे का पूरा, उसको समझने की कोशिश करता है। क्रॉलर ने क्या किया, पूरा क्रॉल किया, ठीक है, और क्रॉल करने के बाद उसने देखा कि आपका कोई इश्यू तो नहीं है। सम टाइम क्या होता है क्रॉलिंग में ना, इश्यूज आते हैं। आपका पेज क्रॉल हुआ, उस पे अगर नो इंडेक्स लगा है, नो फॉलो लगा है, ये भी बताऊंगा क्या होते हैं। तो आप ना बोट को बता रहे होते हो, बेसिकली इसको बोट भी कहते हैं क्रॉलर को, कि भाई हमने ये पेज नहीं करवाना, इंडेक्स करवाना है। आप क्रॉलर को बेसिकली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। अगर आपने क्रॉलर को बता दिया भाई मैंने इंडेक्स करवाना है, वो वहां से उठा के आपका दूसरे स्टेप पे ले जाएगा, जो कि हमारा इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग क्या होता है, सर्च इंजन में एक प्रोग्राम है, आप कहते हैं सर्च इंजन के ना एल्गोरिदम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को बेसिकली एल्गोरिदम्स कहते हैं, उनकी अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग में क्या चीज आती है कि आपके पूरे पेज को स्टार्ट से एंड तक वो रीड करता है, और आपको एक स्कोर प्रोवाइड करके चला जाता है, ठीक है। फिर वो देखता है कि जो आपके पूरे के पूरे कंटेंट का इंटेंट बन रहा है, क्या ऐसा किसी और ने भी किया। मिलियंस ऑफ पेजेस हैं जो जिन पे आप काम कर रहे हैं, लोग भी काम कर रहे हैं, उनके पेजेस को भी वो क्रॉल करेगा, उनकी भी इंडेक्सिंग, कईयों को पेजों को तो वो क्रॉल करके वैसे निकाल देगा, उनमें कोई टेक्निकल इश्यूज होंगे, उनको वो इंडेक्स नहीं होने देगा, ठीक है। रैंकिंग हमेशा इंडेक्सिंग के बाद आती है, वो थर्ड पॉइंट है, वो भी मैं बताता हूँ। इंडेक्सिंग में क्या होगा कि जब वो आपके पेज को रीड आउट करेगा, अच्छे तरीके से उसको देखेगा, उसका इंटेंट समझेगा। मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ, इंटेंट। इंटेंट और प्लेज, ये इसमें फर्क होता है। आप कहते हैं प्लेजरिज्म आ गया कंटेंट के अंदर। आपका अगर इंटेंट सेम है ना, एक बंदा कह रहा है कि जी ये बंदा जौन सा है, इसमें ये चार खूबियां, आप भी वही चार खूबियां वहां डाल रहे हैं, इसका इंटेंट सेम हो रहा है, तो उसका कोई आप पे खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो लेटेस्ट है, अप टू डेट है, देन वो आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा। और वो मोटिवेशन कैसी होगी, आपकी रैंकिंग होगी, ठीक है। अब इंडेक्स क्या करता है, सर्च इंजन ने आपके पेज को पढ़ा, आपको मार्क्स दिए और इंडेक्स कर दिया। इंडेक्स से मुराद है उसने आपके पेज को क्रॉलर से उठाया, उठा के उसने अपनी लाइब्रेरी में रख दिया, लोगों को कह दिया कि जी आप कोई भी क्यूरी लिखें तो अब मेरी लाइब्रेरी के अंदर ये चीज़ पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा। अब वो इंडेक्सिंग क्या है, उसने लाइब्रेरी में रख ली है आपकी चीज़, आपका पेज जो आपने लिखा है, बनाया है, वेबसाइट में यूज़ किए हैं ना, उसने वो लाइब्रेरी में रख दी है। उसके बाद आता है हमारे पास रैंकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अब जो आपको पॉइंट्स मिले हैं ना इंडेक्सिंग के अंदर, इंडेक्स आपका कंटेंट हो गया, होने के बाद अब रैंकिंग कैसे आती है, एल्गोरिदम्स है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्रॉलर से लेके रैंकिंग तक, डी रैंकिंग तक, सब एल्गोरिदम्स का खेल है। ये क्या करेगा, मार्क्स आपको देता रहेगा, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, ऐसे ही आपकी रैंकिंग जो सी है वो इंक्रीज होती रहेगी। सम टाइम क्या होता है, बड़े से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हमने 10 कंटेंट डाल दिए हैं, 15 डाल दिए हैं, इंडेक्स नहीं हो रहे, क्रॉल हो रहे हैं। क्रॉल बेसिकली ये होता है कि आपके पेज में कोई इश्यू तो नहीं है, कोई टेक्निकल टेक्निकल आप कह सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स जब आपका पेज हो जाता है तो इस चीज की श्योरिटी नहीं है इंडेक्सिंग कि वो रैंक होगा। रैंक डिपेंड करता है फैक्टर्स के ऊपर, और वो जो फैक्टर्स हैं वो हम इंशाल्लाह इस कोर्स में थ्रू आउट डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अब रैंकिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आप कहते हैं कि ऐसी रैंकिंग फैक्टर्स में ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एसईओ अगर आप कहें ना, कि कोई भी बंदा कहे कि मुझे कंप्लीट एसईओ आती है, आई एम द गुरु, मुझे सब पता है, तो ये सारी केस स्टडीज हैं, सक्सेसफुल केस स्टडीज। आप अगर देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च एक बंदा किसी और तरीके से कर रहा है, दूसरा किसी और तरीके से कर रहा है, निश टू निश वेरी करती है। सम टाइम एक बंदा अपनी स्ट्रैटेजी से रैंक कर जाता है, आप उसकी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं, आप डी रैंक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये केस स्टडीज होती हैं। पेज टू पेज वेरी करता है, साइट टू साइट वेरी करता है, निश टू निश वेरी करता है। ये सारी चीज़ें जो सी हैं ना, ये डिपेंड करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं रैंकिंग जो कि प्रोमिनेंट हो चुके हैं, ठीक है, कि आप अगर वो अप्लाई करेंगे ना तो डेफिनेटली आप जो सा रैंक में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप दूसरे तीसरे पेज पे हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट पेज पे आएंगे, देन आप थोड़ा सा उसको डीपली देखना स्टार्ट कर देंगे कि इश्यूज क्या चल रहे हैं, ठीक है, साइट के अंदर। तो जैसे नंबर वन पे आने के लिए ना, बेसिकली आपको ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। आपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर लिया, सब कुछ हो गया, आपकी साइट जो सी है वो 50वें पेज पे पड़ी है। अब काफ़ी क्वेश्चंस हैं मेरी इस पूरी जो आपको मैं क्लास दे रहा हूँ इसके अंदर, कि 50वें नंबर पे कैसे पड़ी है, पता कैसे चलेगा, इंडेक्स कैसे पता चलेगा, क्रॉलर कैसे आया है वो कैसे पता चलेगा,
रैंक कैसे चेक करने हैं, रैंक कब होगी, फैक्टर्स कौन से हैं, आपके ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अपकमिंग क्लासेस में हर चीज़ क्लियर होगी। ठीक है। अब आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है, अब तक जितना मैंने डिलीवर कर दिया है, क्रॉलर से रिलेटेड, इंडेक्सिंग से रिलेटेड और रैंकिंग से रिलेटेड, देन प्लीज मुझे बताएं। ठीक है। मैं आपके माइक्स अनम्यूट कर रहा हूँ, वन बाय वन प्लीज रेज हैंड करें, मैं उसका माइक अनम्यूट कर दूंगा, देन वो उसका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी प्लीज। जी मैंने अनम्यूट किया है माइक। मोहसिन, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। ये अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? हाँ जी मोहसिन, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, ब्रदर, दो क्वेश्चन थे। एक तो पहला वही, ये जरा क्लियर कर देना कि क्लासेस कब होंगी, किस किस दिन। और दूसरा कि ना, आपने बताया कि इंडेक्सिंग में वो पॉइंट बनाता है, तो वो पॉइंट्स क्या मतलब, वो नहीं समझ आई कि कौन से पॉइंट्स बनाता है, फिर जाके वो हमें लाइब्रेरी में रखता है, तो वो ठीक है बता दें। मोहसिन, आपका जो पहला क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको ग्रुप में ही मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने कहा इस क्लास से रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ठीक है। इसमें अब आपको मैं बता देता हूँ कि पहली चीज, इंडेक्सिंग में अपने का पॉइंट्स कैसे वो जनरेट करता है। अगर आप कैट वॉमिटिंग पे लिख रहे हैं ना मोहसिन, तो देखिए आप अकेले नहीं लिख रहे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को पकड़ा है, वो उस आर्टिकल को लिख रहे हैं। ठीक है। और डेफिनेट सी बात है, अगर आप वेबसाइट बना के उस पर कोई भी आर्टिकल डाल रहे हैं, कोई भी कंटेंट है, चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ भी है, तो आप अकेले नहीं कर रहे, बहुत से लोग कर रहे हैं। ठीक है। अब गूगल के ऊपर, मीडिया के ऊपर आने से पहले क्या होगा, मीडिया पे आने से पहले, सॉरी, डिजिटल मीडिया पे आने से पहले ना, सर्च इंजन के आप कह लें कि कुछ रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो आप प्रोमिनेंट नहीं होंगे। अभी मैंने सिर्फ प्रोमिनेंट की बात की है, मतलब आपने साइट अपलोड की है, उसके बाद क्रॉलर आएगा, वो डिसाइड करेगा कि आपका आर्टिकल इंडेक्स करवाना है कि नहीं। इंडेक्स के बाद जो चीज़ आती है वो आती है आपकी रैंकिंग। ठीक है। अब वो इंडेक्स में अगर आप क्लियर होंगे तो ही फिर आपकी रैंकिंग की तरफ आप मूव करेंगे। और इंडेक्स होने होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी रैंकिंग कन्फर्म है। ठीक है। कंटेंट इंडेक्स का मतलब है कि आपके पेज में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। ठीक है। आप, इट इज़ रेडी टू प्रोमिनेंट ऑन सर्च इंजन पेज। आपको मेरी इस चीज़ की समझ आई है? जी जी भैया, आइए। चलें, फहद आपका क्वेश्चन है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे पूछिएगा क्या क्वेश्चन है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है मुझे आवाज़ आपकी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बाद के लेक्चर्स के हिसाब से, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर होना चाह रहा था कि आपने अभी जैसे बताया कि कुछ लोगों की स्ट्रेटजी हर बंदे की अपनी होती है, केस स्टडी, और हम उसी को अडॉप्ट करते हैं तो हम डी रैंक हो जाते हैं और वो रैंक कर गया होता है। जी ऐसे ही। ऐसे ही ऐसे ही। तो हमें कोई श्योरिटी होती है कि जो हम स्ट्रेटजी यूज़ करने जा रहे हैं या जो भी मेहनत करने जा रहे हैं उसका 100% कन्फर्म होता है कि हम रैंकिंग भी मिले? देखें, आपका ये जो क्वेश्चन है ना फहद, इसमें सिनेरियोज डिपेंड करते हैं। देखें, आप कुछ रैंकिंग फैक्टर्स फैक्टर्स जो है ना वो प्रोमिनेंट हैं, मतलब वो सबको पता है। आप अगर उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हो ना, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि आप गूगल के सेकंड थर्ड पेज तक आ जाओगे। ठीक है, ये क्लियर है। अगर आपके डेवलपर ने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है कोड के अंदर के सर्च इंजन के क्रॉलर को इश्यू बन रहा है उसको क्रॉल करने में, तो आप इंडेक्स तक नहीं जाओगे। अगर इंडेक्स तक नहीं जाओगे, रैंकिंग तो बहुत दूर की बात है। ठीक है। ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से ना लिंक्ड हैं, ये जुड़े हुए हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? इसमें ये जो फैक्टर्स आपको मैं इन क्लासेस में बताऊंगा, वो सारे फैक्टर्स इंप्लीमेंट भी हम करेंगे, इंडेक्स भी करेंगे और इंशाल्लाह उनको रैंक भी करवाएंगे, और सारे रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। एक क्वेश्चन ये था कि क्या हमें होस्टिंग और डोमेन के अलावा और भी चीज़ों की इन्वेस्टमेंट पड़ती है, या हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमें ज़रूरत पड़ेगी इस निश में काम करने के लिए,
या इस कीवर्ड पे रैंक कराने के लिए, ये चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये सारा अमाउंट कंपेटिट ऑफ मनी के मैं हिसाब आपको से? बताता हूँ। एसईओ स्टार्ट करने के लिए अगर आप कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ नो डाउट इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि अगर आपने एक चीज़ सीख ली है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, यू पीपल हैव टू डू इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप की तरफ मूव करें, आप जॉब्स करें, क्योंकि वो आपको सारे रिसोर्सेज देंगे, वो होस्टिंग भी देंगे, डोमेन भी देंगे, इट डजेंट मैटर कि वो आपकी होगी। ठीक है। लेकिन कंपनी क्या है, आप उस पर अपना क्या उसे कहते हैं कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, उनको रैंक करवाएं। जब आपको पता चल जाए कि आप बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, आपके पास उसी उसी सैलरी में से आपने मतलब अपना एक वो पोर्शन जो उनसे उसको सेव करना है। और इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर आप कहेंगे बहुत ज़्यादा होती है, आप ये अंदाजा लगा लें, अब तो काफ़ी सस्ता काम हो गया, होस्टिंजर पाकिस्तान में आ चुका है। आप उसकी होस्टिंग लें, वो एक डोमेन फ्री दे रहा है, आप ना एक्सपेंसिव डोमेन्स की तरफ जाएं, ना एक शेयर्ड होस्टिंग ले लें। ठीक है, तो माइनस इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ये कोई इतना कोई टफ टास्क नहीं है। कोई और क्वेश्चन आपके इस लेक्चर से रिलेटेड? जी सर, क्लियर हो गया वो, सॉरी चलो, मैं थैंक यू। अनम्यूट नहीं हो रहा था। जी आसम, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहली बात तो ये कि थैंक यू सो मच। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने बिजी कामों में से हमारे लिए ये वक्त चुना और हमें अपना नॉलेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहली इट्स चीज़ तो ओके। ये है। सर मेरा क्वेश्चन ये है। ये क्रॉलर इंडेक्सिंग और रैंकिंग तो मुझे समझ आ गई है। इसमें मुझे एक मसला है सर, वो ये है कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि क्रॉलर इंडेक्सिंग और रैंकिंग जो है, ये हर बिजनेस के लिए, जिस तरीके से सर्विसेज बिजनेस होंगे, ई कॉमर्स बिजनेस होंगे, ब्लॉगिंग होंगे, तो इवन के जीएमबी लिस्टिंग्स जो होती है, तो ये सारों के लिए इंडेक्सिंग, क्रॉलर और रैंकिंग सारा सेम काम करती है कि नहीं सर? पहले तो ये जरा ठीक है, आसिम सेम काम नहीं करती। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि जौन सी डिफरेंट एसईओ बेसिकली ना हर साइट के लिए सेम नहीं होती है। अगर आप एग्जांपल ले लें ई कॉमर्स की या किसी हेल्थ की, तो उसके लिए हम वाई एम वाइल आप सर्च करें गूगल पे, तो उसका ना गूगल का एल्गोरिथम भी थोड़ा सा डिफरेंट है। गूगल उसको कुछ स्पेसिफिक तरीके से देखता है, बाकियों को कहता है चलो हाउ नाउ है जाने दो। लेकिन ये जो साइट्स होती है ना हेल्थ से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, और वो आपकी सेहत से रिलेटेड, उसको ना थोड़ा सा टफ टाइम देता है वो। ठीक है, रैंक में भी और उसको डी रैंक करवाने में भी वो ना टाइम नहीं लेता। तो एसईओ डिफरेंट होती है हर साइट की। आपको ये जितने भी केस स्टडीज हैं, केस स्टडीज करवाने का मकसद ही मेरा ये होगा कि आपको हाउ ना हो जाए कि अगर सर्विस साइट आती है हाउ टू रैंक, अगर आपको टूल साइट आती है हाउ टू रैंक, अगर हेल्थ और ई कॉमर्स की साइट्स आती हैं, देन आप कैसे उनको रैंक करवा सकते हैं, गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग अपनी साइट को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जी क्लियर हो गया सर। और इसके अंदर एक ये भी है कि सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट भी हो तो वो भी हम इसके अंदर रैंक करा सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल करवा सकते हैं। और एक सर मेरा थोड़ा सा बात का क्वेश्चन, अगर माइंड ना करे तो पूछ सकता हूँ? आप काइंड वो ग्रुप में पूछ लें, अभी फिल वक्त जोन से आप क्यू के अंदर है काफ़ी लोग। चले चले, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। वेलकम। ऑल राइट। जी आमना, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे एक्चुअली एक क्वेश्चन ये पूछना था कि क्रॉलर जो होता है वो कौन से टेक्निकल फॉल्ट्स की बेस पे जो है वो इंडेक्सिंग पे मूव नहीं करता है। काइंडली इस कंफ्यूजन को थोड़ा कर दें मैं कर देता हूँ। क्लियर। अब आपके पास अगर क्रॉलर आता है ना, मैं यही एक पेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस पेज के अंदर ना आप देखें ये पूरे का पूरा कोड पड़ा हुआ है। आपको कोई कोड नजर आ रहा है? मैंने शेयर नहीं की, शेयर ऐसे करें। अब होता क्या है कि आपका जो कोड होता है ना उसमें कुछ टैग्स यूज होते हैं। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना नो फॉलो नो इंडेक्स टैग्स, तो वो क्रोलर को ये हिंट दे रहे होते हैं कि हमने ये पेज अपने सेट का बनाया तो हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए है, हम इसको ना रैंक नहीं करवाना चाहते। इसके एक एग्जांपल देता हूँ। इसके दो तरीके होते हैं रिस्ट्रिक्ट करने के। अब देखें जो ई कॉमर्स की साइट्स होती हैं उनके चेकआउट पेजेस, उनकी जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन जो सी होती है ना, वो रैंक नहीं होती है उनके पेजेस, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किए होते हैं कि गूगल को कहा होता है सर्च इंजन को कि आप इनको रैंक ना करवाएं। तो वो जो टैग्स होते हैं वो क्रोलर को कहते हैं कि आपने क्रोलर को कहते हैं कि हमारे जो पेज है ना इसको डेक्स लेवल तक नहीं लेके जाना।
वो टैग्स होते हैं। ठीक है। अब उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी होते हैं, कुछ लोग टैग्स भी यूज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनका जो कोड होता है ना, वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, और आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो उस वजह से भी डिले भी हो सकता है क्रॉलिंग में। ठीक है।